आज के समय में दुनिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज तेजी से अपना वजन कम कर रहे हैं और इसके लिए वह एक इंजेक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है ओज़ेम्पिक, जो कि आजकल बॉलीवुड या हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा चर्चे में है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, कई ऐसे चेहरे देखने को मिल रहे हैं जो कुछ समय से पहले तक काफ़ी हेल्दी नज़र आते थे, लेकिन अब अचानक बहुत ज़्यादा पतले दिखाई देने लगे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद उल्टी और नौसिया जैसी परेशानियां हुई हैं। कुछ लोगों के चेहरे में काफ़ी बदलाव नज़र आया है और कुछ लोगों का वजन दवा बंद करने के बाद फिर बढ़ गया है। यानी जिस चीज़ को देखकर शुरुआत में बहुत आसान लगता है, उसके पीछे कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। आपने भी शायद गौर किया होगा कि कई सेलिब्रिटीज कुछ ही समय में इतने ज़्यादा स्लिम दिखाई देने लगते हैं कि उनका चेहरा तक पहचानना मुश्किल हो गया है। शुरुआत में इस बदलाव के पीछे की वजह को लेकर ज़्यादा खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन बाद में ओज़ेम्पिक जैसी दवाओं के इस्तेमाल की बातें सामने आने लगी। असल में ओज़ेम्पिक मूल रूप से डायबिटिक की दवा है। यह GLP-1 नाम की दवाओं की कैटेगरी से जुड़ी है। यह शरीर में भूख और पेट भरे रहने से जुड़े सिग्नल्स को प्रभावित करती है। इसका असर यह हो सकता है कि व्यक्ति को पहले की तुलना में कम भूख लगे और वह कम खाना शुरू कर दे। जब खाने की मात्रा कम होती है, तो वजन भी कम होने लगता है। सुनने में यह तरीका काफ़ी आसान लगता है। आपको भूख कम लगेगी, आप कम खाएंगे और वजन कम हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ की तरह इसके साथ दूसरे साइड इफ़ेक्ट की स्टोरी भी मौजूद है। मशहूर टीवी पर्सनालिटी शारन ऑसबोर्न ने करीब 4 महीने तक इसका इस्तेमाल किया था। इस दौरान उन्होंने लगभग 19 किलो वजन कम किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद इसके इस्तेमाल को लेकर लोगों को सावधान किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में थोड़ी-थोड़ी नौसिया और वोमिटिंग जैसी परेशानियां महसूस होती थी। धीरे-धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उनकी सामान्य जिंदगी प्रभावित होने लगी। उनका वजन इतना कम हो गया कि वह खुद अपने शरीर को देखकर परेशान होने लगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता नहीं कि इस दवा ने उनके मेटाबॉलिज्म पर आखिर क्या असर डाला है। उनका कहना था कि अब वह चाहकर भी अपना वजन पहले जैसा नहीं बढ़ा पा रही है। इसी तरह मशहूर कॉमेडियन और एक्ट्रेस एमी श्यूमर ने भी ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करने का अपना अनुभव शेयर किया था। उनके लिए इसका अनुभव और भी मुश्किल रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दवा लेने के बाद उन्हें इतनी ज़्यादा बीमारी और वोमिटिंग हुई कि उनके लिए बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया कि वह अपने छोटे बेटे के साथ खेल नहीं पाती थी और रोज़मर्रा के सामान्य काम करने में भी परेशानी होती थी। आखिरकार उन्हें इस दवा को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की परेशानी उन्हें हो रही थी, उसके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। अब ये थे वो लोग जिन्होंने खुद सामने आकर बताया कि उन्होंने ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल किया था। लेकिन ऐसे भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हो या इसके साइड इफ़ेक्ट का सामना कर रहे हो, लेकिन अपनी पब्लिक इमेज की वजह से इसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करते। दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है कि वजन कम करने के लिए जब हम अपनी बॉडी के साथ बिना सही जानकारी के कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में हम अच्छा रिजल्ट दिखें, लेकिन लंबे समय में उसका हमारे हेल्थ पर क्या बुरा असर होगा, इसे नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर ओज़ेम्पिक भूख को कम करने में मदद करता है, तो क्या हम अपनी भूख को किसी नेचुरल और हेल्दी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे फूड्स हैं जो आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराए और आपकी ईटिंग हैबिट को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करे, तो शायद आप उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 फूड की जो आपकी भूख को नेचुरल तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दही और छाछ की। हमारी आंत के अंदर करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। जब गट में मौजूद ये बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ते हैं, तो बॉडी में फैट स्टोर से जुड़ी कई प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। खास तौर पर पेट के आसपास जमा होने वाला वर्सिकल फैट, यही वर्सिकल फैट ऐसा फैट है जिसे कम करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। कई बार एक्सरसाइज करने के बावजूद इसे कम करने में समय लगता है। दही में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं जो गट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही डाइजेशन को बेहतर रखने में और एपेटाइट से जुड़े हार्मोन को बैलेंस करने की भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहे तो ब्रेकफास्ट या लंच में एक कटोरी फ्रेश दही ले सकते हैं।
खाने के बाद एक गिलास छाछ भी लिया जा सकता है। अब दूसरी चीज है सत्तू और भुने हुए चने। सत्तू और भुने हुए चने में प्रोटीन पाया जाता है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो मसल्स मास कम होने लगता है और हमारी मसल्स मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब मसल्स मास कम हो तो कैलोरीन बर्न करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और बॉडी में फैट बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। सत्तू और भुने हुए चने का एक और फायदा यह है कि ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकते हैं। इससे बार बार कुछ खाने की इच्छा कम हो सकती है और अननेसेसरी स्नैकिंग की आदत भी घट सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों फूड आमतौर पर आसानी से मिल जाते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। आप एक गिलास पानी में लगभग 2 चम्मच सत्तू डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक और नींबू डालकर इसे सुबह लिया जा सकता है। इसके अलावा भुने हुए चने भी स्नैक्स के रूप में खाए जा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है अंडा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो अंडा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। एक बॉइल्ड एग में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो आपको काफ़ी समय तक फुल रखने में मदद कर सकता है। जब पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है तो क्रेविंग्स और बार बार स्नैकिंग की संभावना कम हो जाती है। यानी कि एपेटाइट को मैनेज करने में प्रोटीन की अपनी एक अहम भूमिका होती है। इसलिए सुबह के ब्रेकफास्ट में 2 से 4 बॉइल्ड एग लेने की सलाह दी जाती है। और अगर आप अंडा नहीं खाते तो चिंता की कोई बात नहीं। इसकी जगह अंकुरित मूंग या पनीर जैसे प्रोटीन रिच फूड्स लिए जा सकते हैं। अब चौथी चीज़ है लौकी और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी। इन वेजिटेबल में कैलोरीज कम होती हैं और ये पेट को भरने में मदद करती है। यानी आप अच्छी मात्रा में वेजिटेबल खा सकते हैं जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप चाहे तो खाना शुरू करने से पहले एक बड़ी कटोरी हल्की लौकी की सब्जी ले सकते हैं या फिर लंच में अपनी प्लेट का बड़ा हिस्सा ग्रीन वेजिटेबल से भर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह हो सकता है कि आपका पेट पहले से भी ज़्यादा भर जाएगा और इसके बाद रोटी या चावल की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। और अब पांचवी चीज़ है अमरूद और पपीता। इन दोनों फलों में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले फूड्स में से नहीं होते हैं। फाइबर का एक फ़ायदा यह है कि यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक कम होता है और डाइट में फाइबर पर्याप्त होता है तो इंसुलिन कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है। और इंसुलिन का बॉडी में फैट स्टोरेज से बड़ा कनेक्शन होता है। इसलिए जब अमरूद का सीज़न हो तो दिन में 1 या 2 अमरूद लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पपीता भी अपने डाइट में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बढ़ते हुए पेट और ओवरऑल वेट को कम करना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। सिर्फ फूड ही काफ़ी नहीं हो, तो आपको एक्टिव भी रहना होगा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा और अपनी नींद के साथ साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। हेल्दी रहने के लिए कोई भी एक मैजिक सॉल्यूशन नहीं होता। सही खाना, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल को लंबे समय तक फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वेट लॉस या बेली फैट को लेकर परेशान हैं। और कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए आपने अब तक क्या क्या किया है। अगर किसी चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ है या किसी चीज़ से नुकसान, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके एक्सपीरियंस से दूसरे लोग भी बहुत कुछ सीख सकें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्थ से रिलेटेड नई जानकारी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।